एक घने जंगल में शेर सिंह रहता था, जो सिर्फ नाम का ही शेर था। असल में तो वह बहुत ही डरपोक था, जो रोज जंगल में दहाड़ता और जंगल के जानवर को परेशान करता और बोलता कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जो मुझसे टकराएगा मैं उसको यही मार खाऊंगा। ऐसा बोलकर शेषी सभी जानवरों को डराया धमकाया करता। उन सब जानवरों में डर का माहौल बढ़ रहा था। सभी जानवर जंगल के राजा से डरने लगे थे और साथ ही साथ मन ही मन हंसते थे। भालू भाई, यह देखो शेर की दहाड़। क्या हमें नहीं पता कि महाराजा शेर कितने डरपोक हैं? उन्हें लगता है कि उनकी दहाड़ से सभी जानवर डर जाते हैं, परंतु डरता कोई नहीं। सभी जानवर यह जानते थे कि शेर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वह बहुत ही डरपोक है। इस कारण से सभी जानवर उसके पीठ पीछे उसका हंसी उड़ाया करते। एक दिन की बात है, जंगल में अफवाह फैल जाती है कि जंगल में एक भूत है और पेड़ के पीछे से अजीब सी आवाज आती है। यह भयानक आवाज सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं और तुरंत ही सभी जानवर शेर सिंह के पास गए और सारी घटना विस्तार से शेर सिंह को बताया। महाराज, हमारे जंगल में भूत आ गया है। सभी जानवर रात के समय में वहां जाने से डरते हैं। रात के समय में भूत की आवाजें आती है। क्या? कौन सा भूत? क्या भूत? बंदर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भूत भूत जैसा चीज कुछ नहीं होता। मैं भूत को देख लूंगा। मैं बहुत ही बहादुर हूँ। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। महाराज यह बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के सारे जानवरों के ऊपर डर का माहौल था। सारे जानवर जानते थे कि महाराजा शेर सिंह का केवल दिखावा होता है, करता कुछ नहीं है। भालू भाई, मुझे नहीं लगता कि महाराजा शेर हमारी रक्षा कर पाएगा। उसने बोला जरूर है कि वह देख लेगा, परंतु तुम्हें इतनी साहस नहीं कि वह भूत का सामना कर सके। हाँ लोमड़ी भाई, मुझे भी लगता है कि हमारे राजा इतने बहादुर नहीं हैं। फिर भी हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है कि वह कुछ उपाय निकाले। इस तरह कुछ कुछ चर्चा करके सभी जानवर चले जाते हैं। इधर महाराजा शेर अपनी गुफा में जाते हैं और अत्यधिक डरने लगते हैं और डर के मारे चारों ओर इधर उधर घूमने लगते हैं। शाम होने वाली थी। हे भगवान, आज तो जंगल के जानवरों ने मुझे अत्यधिक डरा दिया है। मैं भला भूत का सामना कैसे करूंगा? यदि सच में भूत हुआ तो वह तो मुझे मार ही देगा, और यदि मैं भूत को नहीं भगाया तो मेरी इज्जत जंगल में कुछ भी नहीं बचेगी। मैंने जो जंगल के जानवरों में यह दबदबा बनाया है वह पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? इस तरह रात हो जाती है। महाराजा शेर हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाता है तो उसे भी वही भयानक आवाज सुनाई देती है। यह भयानक आवाज सुनकर शेर सिंह अत्यधिक डर जाता है। वह आओ देखता है न ताओ, सीधे मुड़कर भागने लगता है। वह झाड़ियों से होकर पेड़ पौधों से टकराते हुए इतना तेज भागता है कि उसे काफी चोटें आती है। वह सीधे अपनी गुफा की ओर जाता है और गिरते उड़ते चोट खाते गुफा की ओर चले जाते हैं। वह गुफा में पहुंचकर बहुत थका हुआ होता है और सोचता है, हे भगवान, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। इस जंगल में तो सच में भूत आ गया है। इतना भयंकर आवाज सुनकर तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे इस जंगल में नहीं रुकना चाहिए।
परंतु यदि मैं जंगल के इस समस्या को छोड़कर चला जाऊं, तो जंगल के निवासी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आखिर मैं करूं तो करूं क्या? इस तरह अगला दिन सुबह हो जाती है। जंगल के सभी जानवरों की आम सभा होती है। आम सभा में महाराजा शेर बोलते हैं, जंगल के प्रिय निवासियों, आप मुझे माफ कर दो। आप मुझे जितना साहसी, बहादुर और लीडर समझते हैं, मैं उतना बहादुर, साहसी और लीडर नहीं हूँ। मैं तो अंदर से बहुत अधिक डरपोक हूँ। कल मैं उस पेड़ के पास गया था, वहाँ से बहुत ही अधिक डरावनी डरावनी आवाजें आई, तो मैं डर कर वहाँ से भाग आया। अब मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। मेरे प्रिय निवासियों, इस भूत का सामना मैं नहीं कर सकता। आप मुझे माफ कर दीजिए। महाराज की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर परेशान हो जाते हैं कि जंगल के राजा अब पीछे हट रहे हैं। तभी बंदर सामने आकर महाराज से बोलता है, महाराज, डर कर भागने से डर खत्म नहीं होता। डर का सामना डटकर करना चाहिए, तभी हमारा डर दूर होगा। हम सबको डटकर यह समस्या दूर करनी होगी। परंतु बंदर भाई, सच में यदि भूत हुआ तो हम कैसे करेंगे? महाराज, भूत से ज्यादा खतरनाक अंधविश्वास होता है। हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम सब मिलकर देखेंगे। ठीक है बंदर, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? हाँ महाराज, आज रात को हम सभी जानवर उस पेड़ के चारों ओर तैनात रहेंगे और आप जाकर देखिए कि सच में वहाँ भूत है कि नहीं। यदि आपके ऊपर कोई खतरा लगे तो हम सब आपके पास आ जाएंगे। इस बार महाराज बहुत ही निडर और साहस होकर बोले, हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस तरह रात हो जाती है। जंगल के सभी जानवर अलग अलग दिशा में उसी पेड़ के चारों ओर खड़े हुए होते हैं। इधर महाराज उसी पेड़ के पास जाता है तो उन्हें डरावनी डरावनी आवाज फिर से सुनाई देती है। यह भयानक आवाज सुनकर महाराज एक पल के लिए बहुत ही अधिक डर जाता है। फिर वह सोचते हैं, नहीं नहीं, मुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे साबित करना होगा कि मैं एक डरपोक राजा नहीं हूँ। यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। यह सोचकर महाराज डांटते हुए बोलते हैं, इस पेड़ के पीछे जो भी है वह मेरे सामने आ जाए। तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। महाराज शेर की यह बात सुनकर वही आवाज फिर से आने लगती है। इस बार शेर नहीं डरता और बोलता है, यदि तुम अभी के अभी मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हें अभी मार ही दूंगा। महाराज की यह गुस्सा देखकर जंगल की झाड़ियों से भेड़िया बाहर आता है और महाराज से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं जंगल के जानवरों को और आपको डरा धमका कर इस जंगल का राजा बनना चाहता था। परंतु भेड़िया, तुम्हारी योजना क्या थी? तुम पूरी बात विस्तार से मुझे बताओ। महाराज, जंगल के जब सभी जानवर और आप डर जाते तब मैं साबित करता कि मैं इस जंगल के भूत को भगा सकता हूँ और उसके बदले मुझे इस जंगल का राजा बनाना होगा। मैं ऐसा शर्त रखता, क्योंकि डरा ही मैं रहा था तो मैं साबित कर देता कि अब इस जंगल में भूत नहीं है और इस तरह वादे के मुताबिक मैं इस जंगल का राजा बन जाता। भेड़िया की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर एकत्रित हो जाते हैं। इन सभी जानवरों के बीच में बंदर बोलता है, देखा महाराज, डर से भागने वाला हारता है और डर से लड़ने वाला हमेशा राजा बनता है। आपने इतनी बहादुरी दिखाई, हम सब आपकी बहादुरी का सलाम करते हैं। आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर की है।
हम आपकी सराहना करते हैं। इसके बाद से उस पेड़ के पीछे से कोई आवाज नहीं आती थी। जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि डर हमेशा कल्पना से बड़ा होता है। सच्चाई सामने आने पर वह टूट जाता है। जीत वही है जो डर को जीत ले।